हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका दीपक विद स्टडी पॉइंट में। राष्ट्र हित में सच्चा जैसे दीपक शर्मा द्वारा। तो आज चैप्टर है रस, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। सभी साथी आ जाएं, जुड़ जाएं और देखें। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ पहले देखेंगे हम कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आनंद, इतना याद रखेंगे। पूछ लेता है प्रश्न यहीं से कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बोले आनंद। रस का अर्थ श्रद्धात से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस होता है, भक्ति रस होता है, आपका रौद्र। तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। ये भी पूछ लेता है रस को क्या माना गया है। काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। तो भरत मुनि ने सबसे पहले रसों की परिभाषित किया था। तो उन्होंने अपने परिभाषा में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया था भरत मुनि ने। तो कौन कौन से उन्हें देखेंगे। उन्होंने एक नाट्य शास्त्र लिखा है, उसमें क्या है 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। किसने लिखा है नाट्य शास्त्र, ये पूछ लेता है प्रश्न में। तो भरत मुनि ने, इतना याद रखेंगे। कितने प्रकार होते हैं भरत मुनि के अनुसार, तो 8 प्रकार होते हैं। अब तुलसीदास जी द्वारा पूछ ले तो रसों के 11 प्रकार होते हैं। ऐसे ही सूरदास जी द्वारा पूछ ले तब भी 11 होते हैं, और भरत मुनि द्वारा 8 होते हैं। इतना याद रखेंगे। तो रस 9 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। तो कितने प्रकार के होते हैं 9। लेकिन जो भरत मुनि ने नहीं माना था, कौन सा रस नहीं माना था, शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना था। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। और 9वां रस है आपका शांत रस, 10वां रस है वात्सल्य रस, 11वां है भक्ति। तो ये टोटल 11 रस हैं। सूरदास के अनुसार भी 11 हैं, तुलसीदास के अनुसार भी 11 हैं, और भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। और वैसे 9 प्रकार कहे जाते हैं रसों के। तो ऑप्शन में एक ही देगा 8, 9, या फिर नाम से पूछ लेगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, या तुलसीदास के अनुसार कितने हैं, या वैसे कितने हैं बोलचाल में। तो 9 रस बताए जाएंगे। रस की परिभाषा अंग, प्रकार और स्थायी भाव। स्थायी भाव पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। तो श्रृंगार रस का रति, हास, करुण का शोक, विवश का जो गुस्सा, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, विवश का जुगुस्सा, शांत रस का निर्वेद या निवृत्ति, वात्सल्य का रति, भक्ति रस का अनुराग। तो एक एक करके देखेंगे सभी को। रसों के अंग हैं ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव कितने होते हैं 11, संचारी भाव कितने होते हैं 33। ये भी पूछ लेता है। तो स्थायी भाव सबसे पहले देखेंगे, जो 11 होते हैं वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस स्थायी भाव क्या है रति। तो श्रृंगार कोई स्त्री कर लेगी तो वो स्थायी रूप से बना रहता है कि नहीं, उसका स्थायी भाव रति होता है। अब हास, अब किसी के मन में कोई खुशी की बात है तो वो स्थायी है, तो ये स्थायी में आते हैं। करुणा भी स्थायी होती है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, विभत्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वीर रस का उत्साह, शांत का निर्वेद, वात्सल का वात्सल, भक्ति रस का स्थायी भाव अनुभाव, संचारी भाव विभाव। इस तरीके से देखते हुए चलेंगे सभी को। अब संचारी भाव, तो भाव ज़्यादा देर तक न हो, अर्थात क्षणिक हो। संचारी भाव की संख्या 33 है, इससे पहले ही बताया था मैंने, मानी गई है। हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि 33 है, इतना याद रखेंगे संख्या में। अब दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो कौन सा रस है करुण। अब श्रृंगार रस में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरा पत सोई। तो उद्धव जी गए थे राधा को समझाने के लिए, तो उनने कहा था ये वाक्य, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पत सोई। तो ऐसा भाव स्पष्ट हो रहा है श्रृंगार रस का। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो श्रृंगार इसे रसपत भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है, इतना याद रखना है। तो एक अलग ही भाव प्रकट होता है श्रृंगार रस का। वीर रस में तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। तो इसमें वीर रस दिखाया जा रहा है। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। यानी कि वीरता दिखाई जा रही है, युद्ध में डरे नहीं, खूब लड़ी मर्दानी। नेक्स्ट है करुण रस। यही एग्जाम्पल पूछ लेता कौन सा रस है। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर आरती ने अभी उसे रुलाया था। ऐसे में ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो कैसा रस है करुण, करुणा उत्पन्न हो रही है कि जो बच्ची थी उसने कुछ नहीं देखा था और हाथी ने उसे रुलाया, यानी कि रौंद दिया। हास्य रस में हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो हंसी अपने आप आ जाती है, पता चल जाता है हास्य रस का उदाहरण है। रौद्र रस में खून उसका उबर रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। यानी कि उसे गुस्सा आ रहा था, रौद्र रूप धारण कर रहा था। भयानक रस में क्या है, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। यानी कि भोर दूर थी, सुबह होना दूर थी, और सुनसान सड़क पर बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था। तो ये कैसा रस है, भयानक रस उत्पन्न हो रहा है इसमें से। विभत्स रस, गिद्ध और चील मडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। तो चूहे को तड़पा कर लेंगे, तड़पा रहे थे। इस तरीके से आगे अद्भुत रस। मछली चलकर जमीन पर आई, अचंबा देख ये साहिल भाई। तो मछली क्या जल पर चल सकती है, चलकर जमीन पर आई, तो ऐसा हो नहीं सकता है, अद्भुत है ये। तो आश्चर्य होगा इसमें। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ऐसा कभी हो सकता है कि वो सोचें और चेतक नदी के उस पार हो जाए। हाँ मानते हैं, एक बहुत ही समझदार घोड़ा था उनका, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शांत रस, ये मालिक तेरे बंदे हैं हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से डरें। तो क्या है कि सही रास्ते पर चलें और गलत रास्ते से डरें। वो एक पोएम है, यानी कि प्रार्थना है, ए मालिक तेरे बंदे हैं हम, ऐसे हों हमारे कर्म। जब मैं था तब हरे नहीं, जब हरे है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माए। तो पूरा उदाहरण हो गया। भक्ति रस में रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भक्ति उत्पन्न हो रही। वात्सल्य, मैं मोरी मैंने नहीं माखन खायो,